बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं जी पास्ट टेंसेस। पास्ट का मतलब होता है जी माजी के ऐसी चीज़ें जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुकी हों, उनको हम जब भी रिटन फॉर्म में लिखते हैं इंग्लिश ग्रामर की रूप में, तो उनके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हमने फ्यूचर में पढ़ा था कि उसकी चार आगे मज़ीद टाइप्स हैं, तो सेम एज इट इज़ पास्ट जो है इसमें भी मजीद चार टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास है जी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें हम करते ये हैं कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ यानी कि अब हमने किस केस में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ जो आपने सुबह के वक्त की हो, यानी कि यू डिड समथिंग इन द मॉर्निंग और यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे और लॉन्ग बैक, यानी कि जो आपने आज सुबह में की थी या जो आपने कल जो गुजर चुका है उसमें की, या जो आपने उससे पहले दिनों में की यानी कि परसों की, या आपने बहुत अरसे पहले की, तो इसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। अब हमने आगे इसके लिए करना क्या है कि इसको हम जो है आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, या इसमें हम क्या चीज़ जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये है कि हम डिड यूज़ करेंगे हमेशा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तब लगाएंगे जब हमारे पास सिंपल टेंस हो। वैसे तो हम पास्ट में जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिड आ जाए यानी कि सवालिया फिक्र आ जाए, तो आपने हमेशा फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अदरवाइज आपने अगर सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो आपने हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म उस वक्त यूज़ करनी है जब आपका जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव हो, यानी कि ये मुस्बत आ जाए। यानी कि अगर जिस तरह मेरे पास अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आई वोक अप एट 6 o'clock टूडे, कि मैं आज 6 बजे उठा था। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें क्योंकि मुस्बत हैं, तो यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पे वॉक यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पे वेंट यूज़ हुआ है, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप थर्ड देख लें, when we talk about interrogative or negative sentence, use did or did not plus first form of verb, कि जब हमारे पास कोई सवालिया फिक्रा होगा या कोई मनफी फिक्रा होगा, तो उस सूरत में हम हमेशा डिड और डिड नॉट। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच जीत लिया। पाकिस्तान won the match against India। अब सेकंड एग्जांपल है, तुमने उसको गुमराह करने की कोशिश नहीं की है। तो इसका हमारे पास इस तरह बनेगा, you did not try to mislead him। ये हमारा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। अच्छा जी, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम करते ही हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, तो उसके बाद हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। और इन केस अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, तो वहाँ पे हम वाज नहीं वर लगाएंगे, और वर के साथ हम फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे। जिस तरह हाँ आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। तो अब पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा हेड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने जस्ट हेड का इस्तेमाल करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। अब एग्जांपल देख लें, वो पहले ही मैच जीत चुके थे।
तो इसका हमारे पास ये बनेगा दे हैड ऑलरेडी प्लेड मैच। ये हमने हैड लगा दिया और प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। तो अब हमारे पास सेकंड है मैंने चिड़ियाघर देखा था। तो इसका हमारे पास ये बनेगा आई हैड सीन द जू। अब यहाँ पे भी हमने हैड यूज कर दिया और सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। देखते हैं जी सिंस और फार आपने कहाँ पे यूज करना है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था प्रेजेंट टेंस में कि सिंस आपने हमेशा पॉइंट ऑफ द टाइम को डिनोट करने के लिए यूज करना है और फार आपने ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए यानी कि वक्त के दौरानिए के लिए यूज करना है। तो अब आप पहले हम देखते हैं सिंस। तो सिंस आपने हमेशा तब यूज करना है जब आपके पास कोई वक्त दिया गया हो, यानी कि कोई एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, यानी कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, बजे से, कल से, बचपन से, इतवार से, सोमवार से, जनवरी से, फरवरी से, 1980 से 1990 से। तो अब आपने फार कहाँ पे यूज़ करना है। फार आपने ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए यूज़ करना है, वक्त के दौरानिए के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसमें आपके पास आएगा जी मिनटों से, घंटों से, दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से, अरसे से, मुद्दत से। तो ये हमारा जी पास्ट टेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जी हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब पास्ट परफेक्ट में हमने यूज़ क्या करना है, हमने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है कि हमने कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ हमने हैड बीन का इजाफा करना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन लगाएंगे और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। और अगर वक्त या ज़माने के हिसाब से कोई बात आ जाए सेंटेंस में तो उसके लिए हम सिंस या फार का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है जी सेकंड एग्जांपल, वो 2 घंटे से लिख रहा था। तो इसका हमारे पास अब ये बनेगा ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से लिख रहा